जालंगम इलाके के कोकरनाग वन रेंज के एक हिस्से में आग लग गई है। वन विभाग आग बुझाने में जुटी हुई है। आग पर अब तक काबू पाया नहीं जा सका है। तो अनंतनाग से बड़ी खबर सामने आ रही है। जालंगम इलाके में कोकरनाग वन रेंज के एक हिस्से में भीषण आग लग गई है। वन विभाग आग बुझाने में जुटी हुआ है और तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, कितनी भयावह ये तस्वीरें हैं। मानो आग पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लेने को आमादा हो। एक के बाद एक वहां पर पेड़ों को चपेट में लेते हुए वहां पर सूखी पत्तियां भी होंगी, झाड़ियां भी होंगी और यही वजह है कि आग बहुत तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही है। आग पर अभी तक काबू पाया नहीं जा सका है। ये बड़ी अपडेट, अनंतनाग के जंगल की तस्वीरें सामने आ रही हैं और देखिए ऐसे में वन संपदा, लाखों की न सिर्फ वन संपदा का नुकसान होता है बल्कि जीव जंतु हैं, बहुमूल्य जीव जंतु, जड़ी बूटियां, पेड़, इन तमाम चीज़ों का बुरी तरीके से नुकसान होता है। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तो वहां नहीं पहुंच सकती, लेकिन वन विभाग की टीम लगातार आग बुझाने में जुटी हुई है और ऐसी सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि हेलीकॉप्टर के जरिए भी वाटर स्प्रिंकल किया जाता है जिससे कि आग पर काबू पाया जा सके। हालांकि अभी आग बुझाने को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये जरूर साफ है कि वन विभाग की टीम लगातार कोशिश कर रही है कि आग को बुझा दिया जाए, समय रहते बुझा दिया जाए। अनंतनाग जालंगम इलाके के कोकरनाग वन रेंज में भीषण आग लग गई है। देखिए किस तरीके से आग बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है और ये जो बहुत तेजी के साथ हवा चल रही है ये भी आग को और ज्यादा भड़काने में कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रही है और यही वजह है कि आज और ज्यादा तेजी के साथ भड़कती चली जा रही है। कोकरनाग वन रेंज के एक हिस्से में ये आग लगी और उसके बाद बढ़ती चली गई। वन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। तस्वीर हमारे साथ सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुदस्सर, क्या आग पर काबू पाया जा सका है, क्या अपडेट है? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से कल हमने देखा कि एक भयानक आग लगी थी जो कोकरनाग के जंगल का एक पोर्शन है, तो काफी पेड़ों को नुकसान पहुंचा है वहां पर। उसके फौरी बाद जो है जो फायर ब्रिगेड को भी इत्तला दी गई, लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि जो पहाड़ी इलाका है, जंगलाती इलाका है, तो वहां पर फायर ब्रिगेड का पहुंचना दुश्वार होता है। तो इसके साथ साथ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अमला है तो वो वहां पर पहुंच गया, तो जो कार्रवाई करनी थी तो उन्होंने वो कार्रवाई की। लेकिन खुशाइन बात यह है कि मौसम की खराबी के चलते जो बारिशों का सिलसिला रहा, बारिशें शुरू हुई और रात पर वो बारिशें जारी रही, तो उसकी वजह से आग पर काबू पाया गया। और जिस तरह से बीते दिनों में हमने देखा कि इस तरह की वारदात जो है वो काफी रोनुमा हो रही है, खासकर जंगलाती एरिया तौर पर विषय बन गया है लोगों के लिए और वो चाहते हैं इस तरह के जो है वो। लेकिन दूसरी जानिब जिस तरह से नोमैड्स की बात करेंगे या फिर जो पर लोग लकड़ियां जमा करने के लिए जाते हैं, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये कहना है कि अक्सर बेशतर वही लोग जो है आग जलाते हैं कोयला जलाने के लिए, जो बाद में फैल जाती है और मतलब जो अनअटेंडेड रहता है वही छोड़ देते हैं वो कोयला वगैरह, तो बाद में उसी में जो आग है वो रोनमा होती है और उसी वही आग जंगलात में लग जाती है। तो उन्होंने लोगों से भी निवेदन किया है कि वो एहतियात बरते, अगर कहीं पर कोयला वो बनाते हैं, कोयला जलाते हैं, तो उसमें एहतियात काफी बरते ताकि जो आसपास के जंगलात हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो अवेयरनेस कैंप्स भी अब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो कर रही है और जो उनके पास अमला है उनको भी तरबियत दी जा रही है। लेकिन जिस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मैन पावर है, उनका ये कहना है कि जो उनके पास टेक्निक्स होने चाहिए, टेक्निकली ये जो डिपार्टमेंट है साउंड नहीं है और उनको यही वजह है कि काफी दुश्वारियां उठानी पड़ रही है अगर कहीं पर आग लगती है तो उसको जल्द से जल्द काबू करने में। और जिस तरह से बाहर देखा जाता है यूरोपियन कंट्रीज में या वेस्टर्न कंट्रीज में कि किस तरह की टेक्निक जो है वो अडॉप्ट की जाती है, तो उस हवाले से अगर यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो मशीनरी नहीं है, टेक्निक्स नहीं है, तो खाली जो
मैन्युअली आग बुझाना, तो आप समझ सकते हैं कि कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा इनको। तो इस हवाले से सरकार से भी अब निवेदन बार बार किया जा रहा है कि टेक्निकली वेल इक्विप्ड बनाया जाए इस डिपार्टमेंट को, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। लेकिन उससे ज्यादा मुदस्सिर जरूरी है कि जो लोकलाइट्स हैं या नोमैड्स हैं जो आग जलाकर इस तरीके से अनअटेंडेड छोड़ देते हैं, वो इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखें कि अगर आग जलाई गई है इस तरह के किसी इलाके में तो उसे बुझाया जाए, इस बात को इंश्योर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर आपका, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और वहीं डोडा के गंडोह भलेसा के जंगलों में भी भीषण आग लग गई है। आपको एक तस्वीर डोडा की दिखा रहे हैं, देखिए, जहां जंगल में भीषण आग लगी है। ये आग सिंघानी और सहाला इलाके की है। वन विभाग की टीम आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। तस्वीरें देखिए, पूरा इलाका इस भड़कती हुई आग की रोशनी में जगमगाया हुआ नजर आया। और जंगल में जिस तरीके से थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी मुदस्सिर भी बता रहे थे, सिंघानी और सहाला का इलाका आप देख रहे हैं, न सिर्फ वन विभाग की टीम वहां पर मौजूद है बल्कि स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना होगा लोकलाइट्स को, जो आसपास रहने वाले लोग हैं, जो टूरिस्ट वहां पहुंच रहे हैं, कैंपिंग के लिए जो लोग पहुंच रहे हैं या नोमैड्स हैं, इन सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि एंजॉयमेंट, सहूलियत अपनी जगह है, लेकिन अगर वहां आग जलाई है तो इस बात को इंश्योर करें, इस बात का खासा ख्याल रखें कि आग बुझा दी जाए। क्योंकि एक तो टेरेन इतनी डिफिकल्ट है, वहां दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंच नहीं सकती हैं, इक्विपमेंट्स पहुंच नहीं सकते हैं, और ऐसे में आग अगर भड़कती है तो क्योंकि जंगली इलाका है, पूरे जंगलात एक साथ आग भड़कती हुई फैलती चली जाती है। ऐसे में और दुश्वारियां होती है आग बुझाने में। और यही वजह है कि सबको अपनी जिम्मेदारी लेते हुए ये बात समझनी होगी कि जंगलों में अगर किसी भी तरीके से चिंगारी भड़क रही है या आग लगाई गई है तो उसे तुरंत बुझा दिया जाए, किसी भी वजह से अगर आग लगाकर कोई भी काम को निपटाया गया है। देखिए तस्वीरें, जहां पर सिंघानी और सहाला इलाके में जंगलों में भीषण आग लगी है। आग की ऊंची उठती लपटें मानो पूरे जंगल को अपनी आगोश में ले लेने के लिए आमादा हूं, पूरे जंगल को जलाकर राख कर देने के लिए आमादा हूं। लेकिन कोशिश वहां पर स्थानीय लोगों की और वहां पर जो वन विभाग के कर्मचारी हैं कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। तो इस वक्त जंगलों में भीषण आग दहकती हुई दिखाई दे रही है। डरा देने वाली तस्वीरें हैं ये। और बात हरियाणा की